लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हम ऑन, इन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। उस दिन पढ़ाया था ना, याद है? इन मीन्स क्या होता है? अंदर। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। अंडर मीन्स नीचे। नियर मीन्स पास। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। बिहाइंड मीन्स पीछे। अब यहाँ पर ये बॉय और ये बॉल। बॉल बॉय की क्या था? पास था कि सामने था कि अंदर था कि ऊपर था कि नीचे था? सामने। सामने को क्या बोलेंगे? नियर। क्या बोलेंगे? सामने नहीं था, पास था। क्या था? पास। तो पास के लिए क्या बोलेंगे? नियर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ये बताओ, ये जो गर्ल है इस टब के अंदर थी कि बाहर थी? अंदर। अंदर। तो क्या लिखेंगे? ये जो टॉय है वो इन है, ठीक है। अब ये बॉय जो है इस हट के नियर है कि पार है कि सामने है? सामने। और सामने को क्या बोलते? इन फ्रंट ऑफ। आप ये बताओ, कुत्ते ने टोपी कुत्ते के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। ऊपर को क्या लिखेंगे? ऑन। आप ये जो लड़की है बस के पीछे है कि आगे? पीछे। तो पीछे के लिए क्या लिखेंगे? बिहाइंड। अब ये जो कैरेट है ये टेबल के नीचे है कि ऊपर है? नीचे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंडर। क्या लिखेंगे? अंडर। आज करवा रहे हैं ये एक्सरसाइज। आप देखो, अब इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कार है और कार के अंदर कौन बैठा हुआ है? एक बॉय। अब इसमें पूछा जा रहा है वेयर इज द बॉय? वेयर इज द बॉय? बॉय कहाँ है? तो क्या लिखेंगे? द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द कार। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, ऑफ द कार मतलब कार के सामने है? नहीं है। इन द कार, कार के अंदर है? हाँ। कि नियर द कार, की कार के पास है? अंदर है कि सामने है कि पास है? अंदर। तो अंदर किस में टिक लगाएंगे? ये तुमको क्वेश्चन लिखना है और नीचे तीनों लाइन में ऐसे ऐसे लिखना है और फिर टिक लगा के लाना है। जो सही हो उसी के सामने क्या लगाओगी? टिक। हो, बाकी सब में क्रॉस। समझ में आ गया? अब इसमें हमको बताना है, कार है, कार के ऊपर बैठी है रैट, तो बताना है वेयर इज द कैट? कैट कहाँ है? द कैट इज, बिल्ली है, इन द कार, कार के अंदर? बाहर। पहले बताती जाओ, जो पूछ रहे कार के अंदर? नहीं। अंडर द कार, कार के नीचे? नहीं। ऑन द कार, कार के ऊपर? किसमें टिक लगाएंगे? ऑन द कार। इतनी बात समझ में आई? एक्स्ट्रा मत बोलो, जितना पूछते जाओ उतना बताते जाओ। अब ये कार है और ये आदमी है। अब पूछा जा रहा है वेयर इज द मैन? आदमी कहाँ है? आर्यन, दौड़ने के लिए मना करते हैं ना? वेयर इज द मैन? आदमी कहाँ है? तो बताया जा रहा है, बताओगे तुम लोग, द मैन इज इन द कार, कार के अंदर है? नहीं है। इन फ्रंट ऑफ द कार, कार के सामने है? कार के सामने है कि कार के ऊपर है? कार के सामने। तो किस में लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ द कार। क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ द कार। ठीक है। आप देखो, ड्राइवर हमको दिख रहा है कि ये कार है और कार के नीचे कोई आदमी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नीचे को क्या बोलते हैं? अंडर। अब देखो, वेयर इज द ड्राइवर? ड्राइवर कहाँ है? तो क्या बोले? द ड्राइवर इज इन फ्रंट ऑफ द कार। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, कार के सामने है? नहीं है। अंडर द कार, कार के नीचे है? यस दीदी। तो किसमें टिक लगाएंगे? इसमें। इन द कार, कार के अंदर है? कहाँ है? कार के नीचे, ठीक है। अब इसमें देखो गीता, वेयर इज गीता? गीता कहाँ है? गीता इज इन द कार, कार के अंदर? नहीं। नियर द कार, कार के पास? नहीं। बिहाइंड द कार, कार के पीछे? हाँ। तो किस में लगाएंगे? बिहाइंड द कार। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन है और फिर नीचे लाइनों में ये लाइन से उतारोगे। एक ला उतार के बता दे कैसे उतारना है। चल, आज तुम्हारे में कालीन के में, या आज तुम ले लो, संतोष को करी दीदी। हाँ, ये हमारी है। लो, हम तो का तुम संतोष के लो कालीन के, परसों इनके, परसों इनके। जी जी दीदी, ये जो आयुष है ना, दीदी 2 का नोट की, फिर दीदी 3 का नोट करने लगी। गलत कर, सही करवाओ। चलो आज इनको दे रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे इंट्रोगेटिव।
ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे इंट्रोगेटिव करना है ट्रांसलेशन और उनका बनाना है पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? था था, ती थी, ते या फिर आ ई ए की आवाज है नहीं होता इसमें। था था, ती थी, ते या फिर आ ई ए की आवाज। अब देखो क्या है कि क्या अध्यापक ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। पहला एक बता दे रहे, क्या अध्यापक ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। ठीक है, क्या शुरुआत में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? टीचर, टीचर। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड लगती है। फर्स्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लगती है? फर्स्ट। अफर्मेटिव में सेकंड। डिड टीचर हस्ताक्षर करना, साइन। ठीक है, डिड टीचर साइन किस पर? ऑन प्रार्थना पत्र। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हो डू। डू मीन्स करना। ठीक है, हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर होता है सिग्नेचर और करना होता है डू। आ गया? डिड टीचर डू साइन ऑन एप्लीकेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन मार्क। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे, डिड किसमें चेंज होता है? वॉज वर्ब में। किसमें? वॉज वर्ब में। तो डिड का अब जब जैसे डिड आया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब वॉच किसके हिसाब से लगेगा? ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो या फिर साइन ले लो। ठीक है, तो साइन एक ही तो होता है, तो क्या करेंगे? वॉज साइन लिखो या सिग्नेचर लिखो, सिग्नेचर। ठीक है, वॉज सिग्नेचर। अब देखो पहले वॉज आ गया, सब्जेक्ट की जगह पर सिग्नेचर आ गया। अब वर्ब, वर्ब डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। अब बचा क्या? ऑन एप्लीकेशन। क्या बचा? ऑन एप्लीकेशन। और सबसे लास्ट में क्या उठा के लाना है? बाय टीचर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फॉर्मेट यही रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट, फिर बाई और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर टीचर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, कर लोगे? सबके सही है? चेक करवाए हो? मिलाए हो? चेक इनने मिलाया? ले हमको पता था ना, हमको पता है कि कौन क्या गुड़ गोबर डेली करता है। नोट करो, इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा। हमारा काम है पढ़ाना, डेली देना। आ जाओ तुम लोग आओ, तुम लोग आओ। आज प्रेजेंट के दौड़ना मत नहीं तो हम बहुत मारेंगे। प्रेजेंट के सारे पार्ट हम कमजोर बच्चों का करवाएंगे। पकड़ो, लाओ लाओ। आज हम कर रहा था, तुम्हारा करवाया था तुम्हारी कॉपी में? कल किसकी कॉपी में करवाया था? हाँ लाओ, आज हम करवाएंगे। लाओ तुम ही लाओ। सुनो, आज हमको पढ़ाना है प्रेजेंट के बाद। तुम्हारा दिमाग तेज है कि नहीं? इन लोगों का करवाया तो थोड़ा पीछे के पलट के भी देख लेंगे। आज करवाएंगे पास्ट। जैसे प्रेजेंट के होते हैं पार्ट 4, वैसे ही पास्ट के भी कितने पार्ट? 4। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में ता और पास्ट है तो इसके साथ क्या लगा होगा? था, ती थी, ते थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें था जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है? पास्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। देखो याद है तभी तो बता पा रहे हो, इसीलिए सब याद करवाते हैं। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम साधारण, आप केवल सबसे पहले तुम लोगों को कौन से वाक्य पढ़ा रहे हैं? साधारण। ठीक है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी। ये इतना हो गया। अब इसमें देखो, इसमें केवल क्या क्या होगा? नाम प्लस काम। ठीक है, नाम लिखना है और काम का कौन सा पार्ट लिखना है? सेकंड पार्ट। आ गया कि नहीं आ गया? और इसमें क्या करना है? इसमें वॉज वर्ब लगाना है। जैसे उसमें इजेमाल लगाते थे,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह इसमें क्या लगाना है, वॉज या फिर वर। परफेक्ट में तुमको हैड लगाना है, जैसे उसमें हैज हैव लगाते थे, एक के साथ हैज, बहुत के साथ हैव। अब पास्ट परफेक्ट में तुमको हैड लगाना है, ना एक के साथ ना अनेक के साथ, मतलब कि सबके साथ। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें भी केवल हैड बीन, क्या लगेगा, हैड बीन। समझ में आ गया। अब एक एक समझा दे रहे हैं। जैसे आ जाए सीता गाती थी, सीता गाती थी, एक हो जाएगा सिंगुलर, एक हो जाए प्लूरल। बच्चे पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो इसमें भी तुमको सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देख रहा। पहला नाम क्या है, सीता, और नाम और क्या लिखना है, काम, और कुछ नहीं लिखना। नाम है सीता, काम है गाना। गाना काय माने होता है, सिंग, सिंग। और सिंग की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकेंड। कौन सी, सेकेंड। तो सिंग सैंग, सेकंड कौन सी आती है, सैंग, तो SANG होगा, सिंग मत कर देना। सीता सैंग। बच्चे पढ़ते थे, बच्चे का माने होता है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन और पढ़ना होता है रीड। रीड की सेकंड फॉर्म रेड, रेड स्पेलिंग सेम होती है, पढ़ा जाता है रेड। आ गया। और रीड ही पढ़ोगे तो सब लोग कहेंगे फर्स्ट फॉर्म यूज किए, और अगर रेड पढ़ती है तो उसका मतलब वो समझ जाएंगे कि इसने कौन सी फॉर्म यूज करी है, सेकंड। अब कॉन्टिन्यूअस आ जाओ, सेम। सीता पढ़ रही थी, सीता गा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे। बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सीता सबसे पहले क्या लिखना है, सीता, सीता। सीता के बाद या तो वॉज या तो वर्ब। सुनो, जो छोटी स्पेलिंग होती है वो एक के लिए होती है, जो बड़ी स्पेलिंग होती है वो ज़्यादा के लिए होती है। वॉज छोटा है कि वर्ब छोटा है, वॉज। तो सीता एक है कि नहीं, तो एक के लिए क्या लगाएंगे, वॉज। आप क्या लिखना है, काम। काम क्या है, सीता का गाना, गाना होता है सिंग, और सिंग में क्या जोड़ना है, ING। सीता वॉज सिंगिंग। बताओ आया। आप बच्चे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक है कि बहुत सारे, तो इसके लिए छोटी स्पेलिंग होगी कि बड़ी, बड़ी क्या होगी, वर। और सिंगिंग का सिंगिंग ही, जैसे उसमें जयमार केवल देखना होता था, बाकी ING सब में जोड़ना होता था कि नहीं, सेम वैसा ही है। अब सीता गा चुकी थी, सीता गा चुकी थी, बच्चे पढ़ चुके थे। बताओ, अभी ये एक पार्ट है, समझ लो। अभी नेगेटिव समझाना है, इंट्रोगेटिव समझाना है। समझ में आ गया। सीता, सीता का क्या हो जाएगा, सीता ही, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब में ना, इसमें क्या होगा, नाम, नाम के बाद लगाना है हैड। क्या लगाना है, हैड। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना की, सिंग सैंग संग, क्या हो जाएगा, संग, SUNG। बस। अब बच्चे सेम, चिल्ड्रेन हैड संग, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सब सेम रहेगा, बस आगे वाला। समझ में आ गया। आप इसमें प्लस समय भी होगा, सिंस फॉर भी लगाना है, इसमें सब ऐसा ही है जैसे उसमें किए थे, बस तुमको उसमें हैज बीन हैव बीन की जगह पे क्या करना है, हैड बीन। जैसे सीता 1 घंटे से गा रही थी, तो क्या कर देंगे, सीता हैड बीन सिंगिंग, ठीक है। और कल इंग्लिश देंगे, उसका हिंदी तुमको बनाना है। बताओ क्या बोलते हो, सीता हैड सिंगिंग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटे से गा रही थी। अब हो जाए चिल्ड्रेन, सुबह से पढ़ रहे थे, चिल्ड्रेन हैड बीन सिंगिंग, और क्या हो जाएगा, सुबह से में क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे, इसमें भी लिख देने, खा जाओगे तुम लोग। सीता 1 घंटे से गा रही थी, फिर बच्चे सुबह से पढ़ रहे थे, सुबह से पढ़ रहे थे, कर लेना, समझ में आ गया। फेयर में नोट कर लेना सारे। और उसके बाद सुनो, अपने मन से जाओ, इसका ही सब बना के लाना है। जैसे आ जाए नमन, नमन रोज स्कूल जाता है, नमन स्कूल जाता है, नमन स्कूल जाता है, ठीक है। और आगे कर लेना,
बच्चे रोज नहाते हैं। इसी का सब बना के लाना है। हाँ, चारों। एक हो गया, दो हो गया, ये तो एक से बनेंगे। ठीक है, और लिख लो। किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता है। और लिख लेना, जानवर घास चरते हैं। ठीक, हिंदी में काम मिल ही गया है। बचा है मैथ। पहले छोटे बच्चों का देख लें और मिलवा लो। कल का लाओ, कल का लाओ फटाक से लाओ। आयुष का चेक कर दे, बाकी आयुष सबसे मिलवा दे।